मुझे तो लगा था कोई पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग निकली, वो भी सुंदर। सुंदर नहीं, तौबा तौबा, अति सुंदर। वो भी जैसे कोई वो अप्सरा। आपने मुझे फिर से क्यों याद किया बेहमार? तुम्हारे दिल में जो बदले की आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए। याद है ना बालवीर ने तुम्हारे साथ क्या किया था बगदाद में? मैं तुम्हारी रगों में खून के बदले जहर घोल दूंगी। अरे तुमने और किसी को तो देखा होगा उस वेयरहाउस में? देखा था ना, किसे? भैया को बेहोश देखा था। मेरा मतलब है विवान, किसी और को। वैसे ये सब हुआ कैसे? ये तो आप पता लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि पुलिस आप है। हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस हूँ, इसलिए तो पूछताछ तुमसे शुरू कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है विवान कि तू सेफ है। अब बस देवू को भी जल्दी से होश आ जाए। भैया को फौरन होश आ जाएगा अगर मैंने प्राण शक्ति दे सकूं तो। मम्मी, मैंने सुना था कि सिर में चोट लगने के कारण कभी कभी अचानक बेहोशी आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि देवू भैया अगर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए। अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो। जब तक देवू होश में आके मुझे माँ नहीं बोल देता ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। स्वागत है तुम्हारा नागिनी। मुझे पता है कि तुम बालवीर की जान लेना चाहती हो, उसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मैं खुद बालवीर को तुम्हारे सामने परोसूंगी। फिलहाल तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। तो बताओ, पृथ्वी के किस कोने में छिपा हुआ है बालवीर? वहीं अपने बिल में, भारत नगर। करुणा जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला। कहीं भी किधर कुछ भी पता ही नहीं चला। बोलो, क्या पता नहीं चला? ये तो इधर ही है। देवू भी इधर ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों सही सलामत है। पर करुणा जी, ये देव ऐसे तो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं पद्मिनी जी, जो हुआ है वही बता दीजिए। वो दरअसल देवू। देवू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव भैया की वजह से। उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया और उस एक्सीडेंट पे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप लोग देव को देवू बुला रहे हैं। पण करुणा बेन, साचू कहूं तो आपके विवान ने बहुत अच्छा काम किया हो। अरे सच्चे, आज के जमाने में तो भाई भाई का साथ नहीं देता है, लेकिन विवान ने तो देव को ही अपना भाई बना लिया। क्या हाय लॉर्ड, जो याद आवी कि करुणा बेन, मैंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर को जानती हूँ। पांडे जी नाम है डॉक्टर का। अरे करुणा बेन, वो डॉक्टर नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान। हाँ 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 करुणा जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर करकरे। ऐसा इलाज करता है कि पेशेंट पेशेंट के प्राण यमदूत से वापस लेकर आता है। हाँ, मैं नंबर विदा कर देती हूँ, फोन कर लीजिए, उसे बुला लीजिए। लीजिए। इन्हें कैसे समझाओ कि जादू तो मेरे हाथों में भी है,
लेकिन कोई अकेला तो छोड़ो हम दोनों को। डॉक्टर पांडे बहुत अच्छा शूज। मेरा डॉक्टर। वो मेरा डॉक्टर। अरे मैं बड़ी हूँ कि नहीं? अरे साइलेंस! मैं जानता हूँ कि भगवान जैसे अच्छे डॉक्टर और यमराज से पेशेंट के प्राण वापस लाने जैसे डॉक्टर, उन दोनों के बीच में डिसीजन लेना मुश्किल है। लेकिन आपको जो भी डिसाइड करना है ना, बाहर जाकर डिसाइड कीजिए ना कि किसे कॉल करना है किसे नहीं। चलिए करुणा जी, चलिए 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 मेरे साथ चलिए। मैं और परिया मिलकर भी यूरेनियम नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन भैया की वजह से हम तमनासा तक पहुंच गए। ये बाई चांस हुआ है या भैया ने जानबूझकर किया? पहले मैंने प्राण शक्ति देके ठीक कर देता हूँ। तमनासा के अटैक का असर तो निकाल दिया मैंने। अब बस इन्हें होश आ जाए फिर पूछ लूंगा कि सच क्या है। बस एक बार मैं तिमनासा का दिया हुआ काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी सांसों की गिनती खत्म कर दूंगी मैं बालवीर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरा काम करोगे कि नहीं? नहीं। मैंने तो सुना था कि वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें। फिर ये क्या, तुमने बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे दिया? मैं तुम लोगों के लिए परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि करोड़ों अरबों लोगों की जाने जाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। लगता है मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया, क्या मेरे समझाने में कोई चूक हो गई है ना? तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। अब जब तुम्हारी ये आंखें धरती को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, तो इन आंखों का क्या फायदा? तुम्हारी आंखें ही निकाल देती हूँ। कौन हो तुम? ये तुम्हारा हाथ नुकीला हथियार कैसे बन गया? कैसे बन गया? इस ताबीज की वजह से। बहरानी बहुत कुछ है जो कर सकती है, इसलिए चुपचाप वही कर जो बहरानी बोल रही है। आजा आजा पीछे आजा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश, अब जाओ और इसे यूरेनियम लाकर दो। जी महारानी। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। तुम्हारी भविष्यवाणी को मैं झुटला दूंगी सरकार। तुम जिस भी छुपी शक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो इस परमाणु हथियार से धरती के साथ भस्म हो जाएगी। देवू भैया तो अब सेफ हैं, लेकिन इतनी देर में पता नहीं तिमनासा क्या क्या अनसेफ हरकत कर चुकी होगी। मुझे परियों से बात करनी चाहिए।
विवान रुको, कहाँ जा रहे हो? आप तो अंतर्यामी है, बिना आंखें खोले मुझे देख लिया। अंतर्यामी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेती हूँ। अब जाओ, नहीं रुको। और इधर आओ, इधर आओ, और इधर आके मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करो देवू के लिए। लेकिन मम्मी अभी थोड़ी देर में दिवाली आंटी या पद्मिनी आंटी के डॉक्टर आते ही होंगे। बोलो नहीं, सुनो, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। चलो इधर आओ, अब मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। बोलो। हाँ, कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। देवू को होश आ गया, लेकिन वो चिल्ला क्यों रहे? हाँ, चलो। देवू भैया, क्या हुआ? देवू, मैं यहाँ हूँ। देवू भैया, देवू, क्या हुआ? देवू भैया, अब बेड छोड़कर टेबल पर क्यों चढ़ गए? वो उधर चूहा चूहा चूहा? कहाँ है चूहा? वो चूहा? कहाँ है चूहा? अरे मम्मी वो देखो ना, चूहा है वहाँ पे सच्ची। अरे क्या तुम दोनों एक चूहे से डर रहे हो? अरे कहाँ है? रुको, कहाँ? वो देखिए वहाँ पे। जिस बालवीर के सामने बड़े बड़े विलन डर के मारे चूहे बन जाते थे, आज उसी बालवीर को एक चूहा डरा रहा। नॉट फेयर गॉड, नॉट फेयर। लो, गया चूहा, अब नहीं है। क्या तुम लोग एक चूहे से डरते हो? नहीं नहीं नहीं, चूहे से डर नहीं लगता। वो चूहा है ना, थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती है, हाँ, वरना वैसे हम डरते नहीं। अरे अरे अरे, चूहा, अरे कुछ नहीं है। अरे भैया फिकर नॉट, अब ब्लैंकेट से बाहर आ सकते हो। चूहा भाग गया। आप जैसे चूहे को देख के सेफ्टी मेंटेन कर रहे थे ना, वैसे ही चूहे ने भी आपको देख के सेफ्टी मेंटेन कर ली है। हाँ, फिकर नॉट, चला गया वो। सच्ची? मुच्ची? हाँ हाँ, आ जाओ। भगा दिया, गया फिकर नॉट। गया चूहा? अब ठीक है सब? थैंक यू विवान, बिल्कुल तूने वो अपने हाथों से जादुई पावर से उस चूहे को भगाया ना। जादुई पावर? हाँ, आपको पता नहीं है माँ, विवान के पास तो एक बहुत ही अच्छा वाला एकदम टाइट कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर इधर ऐसा कुछ लिखा हुआ भी है। अब भैया वो सब बातें छोड़िए ना, वो सब बातें हो गई सो हो गई। अरे कैसे छोड़ दूं विवान, माँ को सब सच सच पता होना चाहिए ना। अरे मम्मी को तो सब पता है, मम्मी अंतर्यामी है ना। प्लीज मत बोलिए। नहीं नहीं विवान, माँ अगर आज विवान नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। विवान ने मुझे कैसे बताया पता है आपको? वो सुपर हीरो सबको बचाता है ना। भैया आप एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, आपको प्यास लगी होगी ना। हाँ, और विवान जो है ना, वो बिल्कुल उस सुपर हीरो, क्या नाम है उसका? बाद में बताना ना, बाद में बताना। बालवीर? हाँ, बालवीर, बिल्कुल वो सुपर हीरो बालवीर की तरह, उसका कॉस्ट्यूम भी उसी की तरह था। अरे मम्मी जरा। और आपको पता है माँ, विवान के पास तो वो सुपर हीरो वाली पावर्स भी है। वो अरे भैया भैया भैया, आपको ना अभी आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने लिखा है ना। लाइए, अब जल्दी आइए ना, आराम कीजिए। आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए आप सो जाइए। आपको आराम की जरूरत है। सो जाइए। चलो तुम आराम करो। हाँ? मम्मी लगता है कोई आया है, चलिए जाके देखते हैं। आप सो जाइए, आराम कीजिए।
पहले तो मुझे जरा ये बता, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है देवू? तूने बचाया बालवीर की तरह? मम्मी अब आप ही बताइए, मेरे जैसा ओवर स्मार्ट लापरवाह बदमाश बच्चा बालवीर कैसे बन सकता है भला? हाँ अगर मन में ठान लिया जाए ना तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मम्मी मैं और बालवीर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर देवू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हाँ क्योंकि देवू भैया के सर में चोट आई है ना, और याददाश्त में थोड़ा लोचा हो गया है, इसलिए वो सच और सपने में अंतर नहीं कर पा रहे। और कल मैं उन्हें बालवीर के बारे में ही बता रहा था, तो हो सकता है आज वो मुझे ही बालवीर समझ रहा हो। फनी ना? हाँ फनी नहीं है ये, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं विवान, बुरी बात। ये क्या गेम खेल रहे हैं दोनों बालवीर? चल वैज्ञानिक, दिखा दे अपने विज्ञान का कमाल। राजा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भैरानी अपनी शक्ति और हथियारों से ज्यादा विश्वास धरती के हथियारों पर कर रही है? लगता मुझे ये भी रहा है तौबा तौबा, तन्नासा की दिलचस्पी पृथ्वी को खत्म करने से ज्यादा अपनी जान बचाने में है। लेकिन एक बात तो है, वजह जो भी हो, अगर सचमुच धरती उड़ गई तो छोटे बालवीर के साथ साथ बड़ा बालवीर भी उड़ जाएगा। फिर आप खुलेआम बुराई कर पाओगे, खुले साड़ की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक बार नागिनी बालवीर का राज पता कर ले, फिर उन दोनों को मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे अरे ये बैठो बैठो, अरे आराम करो। अरे विवान, तुमने माँ से ऐसा क्यों बोला? उन्हें तो सब पता होना चाहिए ना तुम्हारे बारे में। आप प्लीज मम्मी को अभी कुछ मत बताना। मैं छींक भी मारता हूँ ना तो मम्मी टेंशन में आ जाती है, और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं गुंडों से लड़ रहा था तो उनकी तो सांस ही अटक जाएगी। हाँ लेकिन गुंडों से लड़ने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं ही बालवीर हूँ। तुम्हें बालवीर किसने बनाया? जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे बालवीर किसने बनाया। फिर तुम्हें माँ को सब बता देना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे देवू भैया, देवू भैया, देवू भैया, अरे आप इधर आओ। अरे हम मम्मी को ये सब नहीं बता सकते। आपने देखा ना कि वो लोग कितने बुरे लोग हैं, और मम्मी को अगर पता चल गया तो मम्मी की जान खतरे में जा सकती है। और फिलहाल आप बस इतना जान जाइए कि तिमनास और उसकी शादी धरती को खत्म करना चाहते हैं। ओह, फिर तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए देवू भैया। मेरी हेल्प? हाँ, आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मैं माँ को ये ना बताऊं कि तुम बालवीर हो। राइट। ओके, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस सिवान, माँ को सच नहीं बताऊंगा। राम और लक्ष्मण भी दो भाई थे, उन दोनों ने मिलकर रावण को मारा था,
और हम भी 2 भाई हैं। हम दोनों मिलकर तिमनास और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे। राम और लक्ष्मण भी 2 भाई थे। उन दोनों ने मिलकर रावण को मारा था। और हम भी 2 भाई हैं। हम दोनों मिलकर तिमनास और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे। वैसे भैया, जैसे आपने राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम लिया, वैसे ही हमें भी हमारी टीम का कोई नाम रखना चाहिए। क्या? मैंने हमारी टीम का एक नाम सोचा है। बाबू। बाबू? हाँ, बालवीर का बा और देबू का बू, बाबू। नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचते हैं। क्यों, नाम पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ये नाम तो फैंटास्टिक है, लेकिन क्या? लेकिन थोड़ा। अब समझ में आया, तुम मुझे अपनी टीम में साइड हीरो की तरह रखना चाहते हो। अरे नहीं नहीं, वैसे मुझे तुम्हारी टीम में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये क्या है? मेरा गुस्सा। अरे वो नहीं, ये क्या है? अरे ये तो मेरा है, वो जुए से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? बॉम्ब तो तैयार हो गया, अब इसमें ट्रिगर डालना पड़ेगा। ट्रिगर एक ऐसा बटन जिसको दबाते ही बॉम्ब का धमाका हो जाएगा। ओ, मतलब इस बॉम्ब का नाड़ा खींचा और पजामा नीचे। इस पे तो ट्रिगर है ही नहीं। ट्रिगर कहाँ है? वैज्ञानिक तुम हो या हम, तुम्हें पता होगा ना वो ट्रिगर कहाँ है। ट्रिगर तो इसी बॉक्स में होना चाहिए जिसमें यूरेनियम था। है ये यूरेनियम तुम लेने गए थे ना भैमार, तो ट्रिगर कहाँ छोड़ा है? बिना ट्रिगर के ये न्यूक्लियर बॉम्ब काम नहीं करेगा। बताइए ना, कहाँ मिला था आपको? हाँ, वेयरहाउस में। वेयरहाउस में कहाँ? वो पैर से डंडा फिसल गया था ना, तब वो यूरेनियम? हाँ, वो यूरेनियम का डब्बा हवा में उछला था, तब शायद उसमें से गिर गया होगा। 1 सेकंड दिखाइए, इस पे तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर, या फिर जिससे बॉम्ब को ऑन किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्रिगर बालवीर या विवान ने चुरा लिया हो? ये ट्रिगर वापस लेने टिम्मी आंटी जरूर यहाँ आएगी। अगर मैं यहाँ रुका तो मम्मी और दादाजी पर खतरा आ सकता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो विवान? अब देखो, तुम्हें बाबू नाम पसंद नहीं आया तो हम नाम बदल लेंगे, लेकिन प्लीज मुझे टीम में से मत निकालो प्लीज। अरे नहीं नहीं भैया, आपके बिना तो बालवीर की टीम पूरी हो ही नहीं सकती। हाँ, तो कटी पतंग की तरह मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भैया मैं अभी आया, तब तक आप भारत नगर के 4 राउंड दौड़िए। अरे अरे, मैं क्यों राउंड लगाऊं? ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग। तिमनास आके चमचे से लड़ने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। भागिए भागिए। क्या हुआ? कहीं तुम मुझे राउंड भगाने के चक्कर में बातें तो राउंड राउंड नहीं घुमा रहे ना? अरे नहीं नहीं भैया, अच्छा ठीक है, आपको राउंड नहीं भागना है तो कोई बात नहीं, आप पुशअप मार लीजिए। मारिए मारिए। माँ, वो विमान माँ मत खेलो। माँ, अरे ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन प्लीज मैं जैसा बोलूं ना, प्लीज वैसा ही करना। प्लीज करो, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या? ओ चलो, प्लीज मत बताना।
संभाल के भैया। चलो। विवान, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम खेलने जा रहे हैं, है ना भैया? चलिए। बोलो नहीं, सुनो। तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ कब तू झूठ बोल रहा है और कब सच। और इस वक्त तू झूठ बोल रहा है। नहीं। देवू बेटा, तुम्हें तो पता है ना झूठ बोलना बुरी बात होती है। बिल्कुल बुरी बात होती है। हाँ, तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुरे लोगों की गैंग का डिस्काउंट करने, और हमारे पास तो ट्रिगर भी है ना विवान? क्या? देवू भैया के कहने का ये मतलब है कि हम चोर पुलिस खेलने जा रहे हैं पलटन के साथ। हाँ, चोर पुलिस भी कह सकते हैं, क्योंकि बुरे लोग चोर है और हम पुलिस है। हमारे पास टिगर भी है, लेकिन पलटन कौन? विवान, एक मिनट, बस एक मिनट आइए ना। देवू भैया को बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, पुराने दोस्तों से मिलाना जरूरी है, क्योंकि उनकी याददाश्त वापस लाना जरूरी है ना, इसलिए। और अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तो इसमें हमारी फैमिली का ही नहीं, पूरी दुनिया का भला है। हाँ, पूरी दुनिया का। हाँ, क्योंकि देवू भैया जैसे स्वीट इंसान पूरी दुनिया को स्वीट बना देंगे, है ना? है ना? और आप चिंता मत कीजिए, हम कॉलोनी के बाहर जाएंगे ही नहीं, है ना भैया? चलिए। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो देवू, ये मेरा फोन रखो, और अगर मैं फोन करूँ ना तो 5 मिनट के अंदर तुम लोग घर पे होने चाहिए, ठीक है? डन। 5 मिनट क्या, हम तो चुटकी बजाते ही वापस आ जाएंगे। देवू भैया की कहने का मतलब ये है कि यूं घर वापस आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो घर के लैंडलाइन पे फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ, समझ गए, ये भी समझ गए मम्मी। अब हम जाए? हाँ, चलिए भैया, चलिए। हाँ, गए टिम्मी आंटी अपने चमचे के साथ। हो टिम्मी आंटी, तुम्हें जो चाहिए ना वो हमारे पास है, और ट्रिगर वापस लेने के लिए तुम्हें हमारे साथ चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। आओ। अरे विवान, अरे इससे अच्छा तो मैं 4 राउंड भाग लेता। रुको। भैया, भैया। अरे विवान, ये कैसा चोर पुलिस का खेल है, पता ही नहीं चल रहा है कि पुलिस चोर का पीछा कर रहे हैं कि चोर पुलिस का। फिक्र मत करो भैया, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप वहां जाकर चुप जाइए, ठीक? क्या करो छुप कर? अरे बस रुके, नजर रखे, लेकिन कुछ भी मत करिए प्लीज। चाहिए। ओके। अरे भैया, थोड़ी स्फूर्ति दिखाइए, भागिए। हाँ। खुद को बहुत शातिर समझते हो ना तुम? अरे नहीं टिम्मी आंटी, आपसे ज्यादा शातिर और चालाक और कौन हो सकता है भला? अब जल्दी से ये बता दो कि तुमने कहाँ छुपाया है अपने बड़े भैया को? मैं यहाँ हूँ दीदी। कुछ काम है क्या?
भैया मैंने कहा था ना आपको चुप रहने के लिए, फिर भी आप बाहर क्यों आए? अब बाबू की जोड़ी में बा एक्शन करे और वो चुपचाप बैठा रहे, ऐसा कैसे चलेगा? भैया ये टाइम डायलॉग बाजी करने का नहीं है, हाँ प्लीज चुप नहीं। कैसी लगी मेरी गुगली बॉल? अब तैयार हो जाओ मेरा सिक्सर शॉट के लिए, क्योंकि अब तुम दोनों यहाँ से सीधा वीर लोक की काल कोठरी में बैठने वाले हो। ये क्यों रहा है? अब तुम बताओ विवान, वो ट्रिगर तुम हमें दोगे या फिर ये नागिन खुद अपने तरीके से निकलवाए? विवान को छोड़ दो, विवान को छोड़ दो, भैया ट्रिगर मेरे पास है। कहाँ था ना? वेट एंड वॉच। बालवीर! तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी बालवीर। भैया विवान! नहीं नहीं परमाणु बॉम्ब की इस चाबी को मैं इतनी दूर फेंकूंगी कि पाताल लोक में भी ढूंढने जाओगे ना, तब भी नहीं मिलेगी। बातों में समय व्यर्थ नहीं करते। चन्ना सा नागिनी, कहाँ है तेरी बहरानी? अरे तेरा भैमार कहाँ है? तू बैठ। बहरानी आ गई?
ट्रिगर। अब अगर ये बॉम्ब बनने में जरा भी देर हुई ना तो तेरी एक गर्दन धड़ से अलग, समझा? तुम क्या कर रही हो तमन्ना? ये सर्वकाल का दिया हुआ अदृश्य कवच है भैमार। अच्छा, अब वीर लोक वाले हमें यहाँ पर रहते देख नहीं पाएंगे। मतलब बालवीर और विवान अब हमारी किसी भी योजना में टांग नहीं अड़ा पाएंगे। तिमनासा, बालवीर पर नजर रखते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। देवी भैया, मैंने कहा था ना आपको छुपे रहने के लिए। अगर आप बाहर नहीं आते तो उनके हाथ में ट्रिगर नहीं लगता। लेकिन विवान, मेरे लिए तुम्हारी जान किसी भी ट्रिगर से बहुत ज्यादा कीमती है। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन भैया, उस ट्रिगर से न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जा सकता है। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अब पूरी धरती खतरे में है। ओह नो, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, पहली बार है इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आप मुझे इतनी दुख की नजरों से क्यों देख रही हैं? कौन है ये वायु परी है। ये भी मेरी तरह बुराइयों से लड़ती है। कैसे हो देवू? अजीब बात यह है कि बालवीर को कुछ भी याद नहीं है। न केवल उसकी याददाश्त जा चुकी है, बल्कि आज की लड़ाई के बाद यह साबित हो चुका है कि उसकी सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। हाँ तिमनासा, पिछली बार गोदाम में भी परियां और विवान अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बालवीर वो हर बार किसी नौसिखिए की तरह कोई ना कोई गलती कर रहा था। हाँ हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं बालवीर अब एक आम इंसान बन चुका है। कहाँ जा रही हो तुम इस वैज्ञानिक के ऊपर नजर रखो भैमार, और जितनी जल्दी हो सके वो परमाणु हथियार तैयार कराओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। आप वायु परी है, तो आप वायु की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती है। आप बवंडर भी बना सकती है। तो प्लीज आप अपनी शक्ति की मदद से मेरी बात माँ तक पहुंचा दीजिए ना। मैं उन्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात करना चाहा वो फोन उस तिमनासा के चमचे के कपड़ों में अटक गया। माँ ने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। तिमनासा का चमचा? यानी आप वो भैमार के बारे में बोल रहे हो? भैमार? भैमार नाम है उसका? दिखने में तो मच्छर मारने की दवा लगता है। लेकिन भैया, आपने मम्मी को फोन क्यों किया था? मैंने कहा है ना आपसे, बालवीर परियां वीर लोग, ये सब एक सीक्रेट है। अरे मैंने माँ को सीक्रेट बताने के लिए थोड़ी ना कॉल किया था। तो मैं तो माँ को ये बताना चाहता था कि हम सब प्रॉब्लम में हैं। लेकिन क्यों? अरे लेकिन माँ ने ही बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब माँ की बात को कैसे टाल सकते हैं? वो लोग ट्रिगर भी ले गए, फोन भी ले गए, और थोड़ी ही देर में धरती के हर इंसान की जान भी ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भैया भैया धीरे दो। मैंने क्या किया? हम उस फोन को ट्रैक करके तमन्ना का लोकेशन पता लगा सकते हैं। हाँ विवान, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हाँ लेकिन हम फोन कैसे ट्रैक करेंगे? हम में से कोई पुलिस में तो है ही नहीं, तो फिर हम पुलिस में नहीं है तो क्या हुआ?
तिमनासा, अब तुम ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाओगी। सर्वकाल! तुम तो सर्व ज्ञाता हो ना, सब कुछ जानते हो, तो बताओ मुझे, क्या बालवीर की शक्तियां सचमुच चली गई हैं? ये बात मुझसे पूछने क्यों आई हो तिमनासा? आखिर तुम तो भैरानी हो, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास वक्त नहीं है सर्वकाल, नहीं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती है सवाल लेकर। समय तो तुम्हारा सचमुच खत्म होने वाला है तिमनासा। इस धोखे में मत रहना सर्वकाल, क्योंकि मेरा हथियार कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी धरती खत्म, और साथ ही साथ वो छुपी शक्ति भी खत्म हो जाएगी जो मेरा अंत लेकर आई है। समझे तुम? ऐसा ही घमंड कंस को भी था तिमनासा, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को काल कोठरी में डाला और उसके 6 बच्चों को मारा था। लेकिन हुआ क्या? वो पापी कंस आखिर कृष्ण के हाथों मारा गया। ठीक ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी, याद रखना। अगर तुम्हें यही सपने देखने हैं ना सर्वकाल, मेरी मौत के, तो देखते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस पूरे ब्रह्मांड में काल की शक्ति लेकर आऊंगी, बुराई की सत्ता स्थापित करूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी तिमनासा, सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। देव भैया को तो किसी भी टीम में 12th बैट्समैन की भी जगह नहीं मिल सकती, इतनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। देबू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो माँ, सॉरी, फोन खो गया गलती से। फोन खो गया? और विवान कहाँ है? विवान वो फोन ढूंढने के लिए गया है, और वो बुरे लोगों की गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोपू, खेलते हैं, चल ना, खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देबू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है? तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है, मैं तो विवान की पलटन में हूँ, इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान? कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है, वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलान। क्या मैं माँ को बता दूं कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस ट्रिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक, कितना सुना है और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ 1 घंटा और, उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। धन्यवाद ताई, मस्त वाटता है। मामा जी, आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा 6 पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? मैं खोलती हूँ। थाम सुतली थाम, अब मैं बिना देखे ही दरवाजा खोल दूंगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ सीधा सीधा सीधा। ये हाँ, मिल गया। फेस पैक है। ऐसी हालत में मेघा जी ने मेरा थोड़ा देख लिया, मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम दरवाजा खोल। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो, जैसे बाहर डॉन आ गया हो? अरे डॉन से कौन डरता है सुत्ती? मेघा जी है दरवाजे पे, मेघा जी। तू एक काम कर, उनको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। जा बत्तीस का जाना लोग कर।
हाय सुतली। हाय। कानून जी घर पर है? मामा जी ने कहा है कि वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ ऐसा ही बोला है उन्होंने। अच्छा कानून जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेघा जी, मैं और आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप और मेरे गरीब खाने में। तो फिर छुपे क्यों है? बाहर आइए ना। अरे विवान, क्या है ना कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मैं 12 बजे तक अगर अपना सुंदर चेहरा नहीं दिखाऊं ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बैड लक नहीं होगा, बैड लक। तिम्नासा ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरी धरती का बैड लक हो जाएगा। मुझे जल्दी फोन की लोकेशन को ट्रैक करके तिम्नासा तक पहुंचना पड़ेगा। गिरबड़े अंकल, आपके ज्योतिष जी ने तो 12 बजे का टाइम बोला था ना, लेकिन उधर देखो 12:12 हो गए। क्या 12? अभी तो 11 बजे थे, फास्ट फॉरवर्ड में 12 कैसे हो गए? वो बच गए। कानून जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल मेरा फोन गुम गया है और उसी के बारे में मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या? ये क्या? कौन? क्या? मैं आपका कानून जी ही हूँ। किसने हिम्मत की आपके फोन को चुराने की? मैं मेरी जान, मेरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा फोन ढूंढने में। हाँ मेघा जी, आप नंबर दीजिए। नंबर दीजिए। विवान, ये लीजिए। ओके। ये तो करुणा जी का नंबर है। हाँ, क्योंकि मेघा दीदी मम्मी का फोन यूज कर रही है ना। हाँ। लेकिन मेघा दीदी, मेघा जी मम्मी का फोन क्यों यूज करती है? क्योंकि इनको भी एक ज्योतिष जी ने कहा है कि ये वाला नंबर जो है ना इनके लिए लकी है। हाँ। लेकिन अरे लेकिन छोड़ो ना कानून जी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वरना मैं किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा देती हूँ। नहीं मेघा जी, आप नाराज मत होइए। मेरे होते हुए आप और कहीं कहाँ क्यों जा रही है? बस एक बार फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाए, उसके बाद टिम्मी अंडे की उल्टी गिनती शुरू। अब ना रहेगा बम, ना रहेगी तिम्नासा। गिरपल जी कितने सभ्य पुरुष है ना। मेरा मतलब मस्ती पड़ी और तुमने ये खोजी यंत्र मांगा और उन्होंने दे भी दी। वही बड़ी सिग्नल यहीं से आ रहा। सोच क्या रही हो वहीं पर ही? तोड़ दो दरवाजा। यहाँ फोड़ने के लिए बम तो दूर, एक गुब्बारा भी नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आ रही है। ये तो मम्मी का ही फोन है। इसका मतलब तिम्नासा को इस मोबाइल फोन के बारे में पता था और उसने हमारी फिरकी ले ली। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं बम बन गया तो कितनी देर में फटेगा। अब वो लोग तिम्नासा तो क्या, तिम्नासा की परछाई तक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आगे करना क्या है तिम्नासा? कुछ नहीं, तुम और नागिनी उस बड़े बालवीर के ऊपर नजर रखो, क्योंकि मुझे शक है कि बालवीर और शौर्य मिलकर जरूर कोई चाल चल रहे हैं। सर्वकाल धरती भस्म होने में अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। कहाँ है वो तुम्हारी छुपी शक्ति जो काल लोक की भैरानी का काल बनेगी? कितनी नादान हो तुम तिम्नासा। मेरी ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अदृश्य कवच में छुपी बैठी हो
और तुमने ये भी नहीं सोचा कि कोई अदृश्य कवच मेरी नजर से छुपा नहीं रह सकता तिम्नासा। ये कौन सी अज्ञात ऊर्जा है जिसने मुझे ये गुप्त संदेश भेजा है? यूरेनियम की चोरी हुए पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं और लोग काफी डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बॉम्ब के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बॉम्ब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या फिर ये किसी दुश्मन देश की साजिश है? दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने न्यूक्लियर बम बनाया है क्यों, वो भी इतना ताकतवर जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। नहीं बेटा, साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे तो लोग होते हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर देबू भैया, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि बालवीर को सब पता होता है। बालवीर को सब पता होता है मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैंने तो अभी अभी इस बुक में पढ़ा। दादाजी, क्या हम मंदिर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, चलो चलो। मंदिर जाने से तो मन को शांति मिलती है। चलो बेटा देबू, तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। माँ घर पर अकेली है, विवान नहीं आया इसलिए वो पहले से ही परेशान है, और अब मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ देबू भैया। और हाँ खुशी, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। हाँ। तुम कब आए विवान? भैया, हाँ भी मम्मी की तरह मेरी कदमों की आहट पहचानने लगे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास माँ जितने तेज कान कहाँ है, लेकिन मेरे पास ये 4 आंखें हैं जिससे मैं चारों दिशाओं में एक साथ देख सकता हूँ। पता नहीं तिम्नासा ने उस बम को कहाँ छुपा रखा होगा। वैसे तुम्हारा मुंह 2 दिन पुरानी ब्रेड जैसा क्यों हो गया? अरे ये मिल गया तुम्हें? वाह, इसका मतलब तुमने तिम्नासा के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? बॉम्ब तैयार हो गया है। बहुत खूब वैज्ञानिक, बहुत खूब। चलो अब इसी बात पर तुम्हारा पृथ्वी लोक से जाने का समय आ ही गया। मुझे मत मारो। वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक कहाँ जा रहा है? मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पे। अरे रहम ही तो खा रही हूँ मैं तुम पर, तभी तो तुझे मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वरना तुम भी उन धरती के लोगों की तरह उस परमाणु बम के धमाके से भाप बनकर उड़ जाते, है ना? एक मिनट, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ये बॉम्ब कैसे चलाओगे? इसको चलाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुबारक हो वैज्ञानिक, काम खत्म होने तक तुम्हें उधारी की चंद सांसें मुबारक हो। अब मेरे काल साम्राज्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वकाल की वो छुपी शक्ति भी नहीं, और ना ही वो दोनों बालवीर। हिम्मत मत हारो विवान। बालवीर वो ताकत है जो आखिरी पल में भी डूबती हुई नाव को किनारे तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। मतलब
मतलब बालवीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकता है। तुम तिमनासा को नहीं जीतने दोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। लेकिन अपने बालवीर होने का फर्ज बाद में निभाना, पहले अपने बेटे होने का फर्ज निभा लो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पिछले 4 घंटों से वो तुमसे मिलना चाहती है, एकदम परेशान हो गई। अब जल्दी मिलो वरना वो और गुस्सा करेंगी। चलो चलो। देखो भैया, ये आपने गलती से मम्मी के सामने वो सीक्रेट तो नहीं बोल दिया ना? नहीं, वो क्या है ना, गलती से मुंह से सिगरेट तो निकल गया था। लेकिन गोपू ने बचा लिया। गोपू ने? हाँ, वो क्या है ना, मैंने माँ के सामने गलती से बुरे लोगों का ज्ञान बोल दिया, लेकिन वो गोपू ने उसे गलती से चिंटू चिंटी समझ लिया। चलो, पहली बार गोपू का गलत तुक्का एकदम सही जगह लग गया है। हाँ, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखना, हमें ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखना है, मम्मी से भी, ठीक है? ओके चलो। पता नहीं ये विवान कहाँ है और कब आएगा। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गए? मम्मी आंखें खोलो ना। विवान, हमें माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये क्या है? ये अचानक हवा में दरवाजा कैसे खुल गया? और अंदर एक सफेद शेर भी है। ये क्या है विवान? अरे तो मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जाग देवू, देवू जाग, देवू। अरे देवू भैया, अरे 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 भैया भैया, ये कोई सपना नहीं है, और ये वीरलोक के बिग बॉस है शौर्य, और अंजाम में कोई भी खतरा नहीं है। पक्का? पक्का। अरे तो विवान पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो फुकट में अपने गाल लाल कर बैठा। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं कि वीरलोक के प्रिंसिपल ये शेर सर है। आपने अभी क्या कहा? शेर सर? हाँ। अरे कोई रोको शेर को, मेरा मतलब है शेर सर, आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है अगर मैं आपको शेर सर बोलूं? विवान, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ? मुझसे किसी अज्ञात ऊर्जा ने संपर्क किया था, और इस ऊर्जा ने मुझे धरती पर उस परमाणु हथियार का पता बता दिया है। लेकिन उस ऊर्जा के पीछे वो भूरी दीदी तिमनासा का भी तो हाथ हो सकता है शेर सर। आई मीन शौर्य। भैया, हाँ शौर्य, हो सकता है कि तिमनासा ने हमें भटकाने के लिए हमें गलत पता बताया हो। नहीं विवान, मैंने पूरी जांच कर ली है और ये जानकारी सही है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि तुम जाकर पृथ्वी पर मंडराते विनाश के खतरे को दूर करो। ठीक है, मैं अभी परियों के साथ जाता हूँ। परियां पहले ही जा चुकी हैं, अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है। देवू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, माँ को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? जब एक बेटा अपनी माँ के साथ हो तो दूसरे बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाकर एक बेटे का धर्म पूरा करिए, और मैं धरती को बचाकर बालवीर का धर्म पूरा करता हूँ। यही है वो परमाणु बम।
वापस कालो की भेज दूं? तमनासा का पटाखा उसी के गार्डन में फोड़ दूं? तमनासा की बुरी शक्ल ठीक कर दूं मैं उसकी अकल, काल लोग को मिलेगी सीख द बॉम्ब कब चला चल। विवान, विवान, संभल के। विवान उठो, विवान। तुम ठीक तो हो ना विवान? लगता है तमनासा ने इस बॉम्ब को धरती के साथ किसी जादू से जोड़ रखा है। इसका मतलब इस खतरनाक हथियार को हम पृथ्वी से बाहर ही नहीं फेंक सकते। अगर हम इस बॉम्ब को चलाचल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दें? डिफ्यूज? डिफ्यूज? ये क्या होता है विवान? जैसे कि माचिस की तिली पर अगर हम पानी डाल दें तो वो तिली आग नहीं पकड़ती, ठीक उसी तरह अगर हम इस बॉम्ब के अंदर जो सर्किट का तार है हम उसे खराब कर दें तो ये बॉम्ब नहीं फटेगा। विवान, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है विवान।